आवाज़ की दुनिया के दोस्तों, दिल्ली सचिवालय में सीबीआई छापी से नाराज चल रहे केजरीवाल जी ने एक बार फिर पीएम नरेंद्र मोदी पर हमला किया है। केजरीवाल ने एक बार फिर पीएम नरेंद्र मोदी पर हमला किया है। केजरीवाल ने रविवार को तल्ख अंदाज में कटाक्ष करते हुए कहा कि अगर जांच एजेंसी उनके आवास पर छापा मारती है तो उसे कुछ नहीं बल्कि अनगिनत मफलर मिलेंगे। दिल्ली के मुख्यमंत्री ने कहा, हाल ही मोदी जी ने मेरे कार्यालय पर छापा मारा था, कुछ नहीं मिला। अगर वे मेरे घर पर छापा मारते हैं तो उन्हें कुछ नहीं बल्कि अनगिनत मफलर मिलेंगे। गौरतलब है कि आम आदमी पार्टी ने विधानसभा चुनाव में केजरीवाल के लिए मफलर में नरेटर्स के नाम से प्रचार अभियान चलाया था। शरीफ ने पहले मोदी की भेंट की हुई राजस्थानी पगड़ी लाहौर पाकिस्तान के प्रधानमंत्री नवाज शरीफ ने अपनी नवासी की दावत ए वलीला में अपने भारतीय समक्ष नरेंद्र मोदी से उपहार में मिली गुलाबी रंग की पगड़ी पहनी। शरीफ ने जरी उमरा स्थित घर के एक सूत्र ने कहा कि मोदी ने शुक्रवार को अपने दौरों में शरीफ की राजस्थानी गुलाबी पगड़ी भेंट की थी, जिसे शरीफ ने रविवार को पहना। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के सूत्रों ने कहा, मोदी से उपहार में मिली पगड़ी पहनना शरीफ पड़ोसी देश के प्रति ईमानदार इरादे को दिखाता है। मोदी ने शरीफ को उनकी नवासी की शादी की बधाइयाँ दी थी और उपहार विंटेज किया। आम आदमी पार्टी को चेतावनी दे दी है। दिल्ली पुलिस I-11 फार्मूला लागू करने के लिए प्रतिबद्ध है। सरकार से आग्रह है कि कार्यकर्ता दिल्ली पुलिस की मदद करें और जैसा बताया जाए उसी के मुताबिक काम करें। सभी को बताना चाहूँगा कि कानून के नियम और सतर्कता दोनों अलग चीज़ें हैं। न्यूज़ पॉकेट। हरे हरे, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। महिला उत्पीड़न, दोषियों को शीघ्र मिले सजा। समाज चाहे विकसित हो या अविकसित, महिला पर होने वाले दैहिक, मानसिक और आत्मिक उत्पीड़न ऐतिहासिक रूप से उसका अभिन्न अंग रहा है। सबसे ज़्यादा प्रगतिशील होने का दावा करने वाले अमेरिका, इंग्लैंड आदि देशों में जहाँ नींव पड़ी है और जो मानव अधिकारों के अर्थ से बड़े परोपकार होने का दम भट्ट है। हरे हरे, जय श्री कृष्ण, राधे राधे। वहाँ भी 21वीं सदी स्त्री के शोषण का ग्राफ निरंतर बढ़ रहा है। मानवाधिकार के उल्लंघन को जिन समाजों में हिफायत भरी नजरों से देखा जाता है, उन तथाकथित अतिसभ्य समाजों में भी औरत के स्वतंत्रता के साथ खिलवाड़ होना आम बात है। सबसे दुखदायी ये है कि उसकी प्रताड़ना के लिए उसके अपने ही सबसे ज़्यादा जिम्मेदार हैं। हम सभी दावा करते हैं कि हम उस प्रगतिशील युग में रह रहे जहाँ सुख सुविधाओं के साथ ही दुनिया एक ग्लोबल गांव बन गई, जहाँ आधुनिकता के साधु सामान के साथ भौतिक संपन्नता बढ़ी है। साक्षरता का स्वाद के क्षेत्र में संतोषजनक परिणाम मिल रहे हैं, जिसके फलस्वरूप जीवन प्रत्याशा स्वतंत्रता के समय की तुलना में दुगनी से ज़्यादा हो रही है। महिला सशक्तिकरण की नीति निर्माण का मुख्य बिंदु बना है और स्त्री को सुरक्षा देने के लिए कई नियम कानून बनाकर उसे उचित अवसर प्रदान करने के लिए सरकारी सेवाओं में आरक्षण दिया है। उक्त सभी बातें आदर्श रूप से परिष्कृत होते समाज को मुख्य लक्षण प्रतीत होते हैं। ये मानव सूचांक में ऊपरी पायदान पर स्थान पाने की लालसा के कारण देशों को वंचित हो रही प्रतिस्पर्धा के लिए नितांत आवश्यक है। उक्त उजले पक्ष के साथ एक काली सच्चाई भी है कि आज भी औरत को मात्र उपयोग को वस्तु मानने वाले पुरुष इन सब बातों से परहेज रख उसके शिकार को अवसरों की तलाश में रहते हैं। निर्भया कांड जैसे आत्मा को उद्वेलित करने वाले हादसों से देश प्रदेश में रोज घट रहे हैं। गैंग रेप संस्कारहीन पाशविक प्रवृत्ति की परिणति तो है ही, साथ ही पुरुष होने के उस कुत्सित गर्भ का भी प्रतिबद्ध है जो संस्कारों की वैसी वेदी पर तैयार होकर सिर्फ और काम के प्रति
आ सकता है। अपवाद स्वरूप ही सही आज भी हर समाज में एक ऐसा तबका बिलबिला रहा है जो आशीषा एनेक्ट्रिया के पास में झगड़ा होने के कारण अपनी कुष्ठा की अभिव्यक्ति स्त्री देह को कुचल कर पूरी करता है। इस प्रवृत्ति में नाबालिगों की लिप्तता में उनके प्रति कानून का कठोर बनाना की दिशा को निर्धारित किया है, जिसके परिणाम स्वरूप निर्व्याज जघन्य अपराध में लिप्त नाबालिग की उस सीमा को 18 से घटाकर 16 कर दिया गया, जिससे उसे विषय की तरह सजा का प्रावधान होगा। संसद में यह फैसला निर्भया कांड के बाद उभरे जनक राष्ट्र की कुछ हद तक सुकून दे रहा है, परंतु बड़ा प्रश्न यह है कि क्या इतना कर देने भर से महिलाएं, विशेषकर मासूम बच्चियां सुरक्षित हो जाएंगी। और ज्वलंत प्रश्न यह भी है कि क्या नाबालिग द्वारा किए जा रहे या उनसे करवाए जा रहे अपराध थम जाएंगे। सज्जनों, आवाज़ की दुनिया के दोस्तों, सत्संग प्रेमियों, इतिहास गवाह है कि कड़ाई से कानून की अनुपालना होने पर ही सफलता मिलती है, पर भी गौर करना होगा जब आधुनिकता के दौर में स्वतंत्रता और स्वतंत्रता में कोई अंतर नहीं रहा और व्यवहार में संयम व शालीनता व आधुनिकता के मानदंड पर कमन तरह के जाते, ऐसे माहौल भी आधी आज़ादी की मुश्किलें बढ़ाई हैं। किसी ने सही कहा कि प्रिवेदन इन्वेटर ध्यान की ओर, लेकिन इस तरह किसी का ध्यान ही नहीं है। मानव ने पाषाण युग से आधुनिक युग की यात्रा विभिन्न स्तरों को पार कर पूरी हुई है। माना जाता है कि इंसान की बुद्धि के विकास नहीं, आदि मानव से हमें होमो स्वयं बनाया, और अब तो वैज्ञानिक कहते हैं कि हम बौद्धिक तौर पर और ज़्यादा विकसित हो गए हैं। यह साइंटिफिक तौर पर बड़ी उपलब्धि है। हरे हरे, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। परंतु जब नाबालिग महिला के साथ बर्बरता करते हैं और जब वयस्क मासूम अबोध बच्चियों को शिकार बनाते हैं, तब मानव विकास भ्रांति सा लगता है। कामस्तु समानतादि मनुष्य रेत प्रथमो यदा सती, यानी कामना माया का आवरण है, क्योंकि सृष्टि के निर्माण के साथ ही माया की उत्पत्ति भी हुई है, जो मोह और वासना की जननी भी है। साथ ही शास्त्रों में लिखा है कि कामी स्त्री पुरुष का काला मुंह अवश्य होता है, परंतु कलयुग में कुकर्मी कुप्रवृत्तियों को समाज का अंग बना दिया है, इसलिए सजा में देरी नहीं होनी चाहिए। आधुनिकता के दौर पर स्वतंत्रता और स्वतंत्रता में कोई अंतर नहीं रहा। व्यवहार में संयम और शालीनता आधुनिकता के मापदंड पर कमतर आंखें जाते हैं। माहौल में आधुनिकता के मापदंड पर कमतर आंखे जाते हैं। हरे हरे, ऐसे माहौल में आधी आबादी की मुश्किल बढ़ गई है। अनमोल वतन जब तक आपने चाहे तब तक आपको कोई भी ईर्ष्यालु, क्रोधी, प्रतिशोधी या लालची नहीं बना सकता। नेपियन हिल कॉमरेड BSNL अटैच मजदूर संघ, वेरी डिफिकल्टी, वजह का खास रमेश शर्मा, BSNL TT। आप हमारी बात कह रहे हो, आवाज़ री दुनिया रा दोस्तों, ग्रहण नाउसा सावचेत रहो मित्रों। आपका अभिमत भ्रष्टाचार के विरोध की सजा, भाजपा के नेता भ्रष्टाचार में लिप्त है, ये तो भाजपा के नेता ही उजागर कर रहे हैं कि केंद्र में जब अरुण जेटली का कीर्ति आज़ाद ने चिट्ठा खोला तो उन्हें पार्टी को निलंबित कर दिया, और राजस्थान में भाजपा के वरिष्ठ नेता घनश्याम तिवारी ने अपनी पार्टी में भ्रष्ट नेता होने की बात कही तो सरकार में खलबली सी मच गई। केंद्र हुए राज्य 15 लाख रुपए हर व्यक्ति के खाते में पहुंचाने वाले वादे ही रह गए। ललित मोदी देश से बाहर है, फिर RCA का अध्यक्ष बन गया। मनमोहन सिंह सरकार के समय अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमत $115 प्रति बैरल थी। तब बाजार में पेट्रोल 76 रुपये तथा डीजल 54 रुपये प्रति लीटर मिलता था। आज कच्चे तेल की कीमत $35। महंगाई से त्रस्त जनता को राहत नहीं दे रहे हैं। मित्रों, आवाज़ की दुनिया के दोस्तों, सत्संग प्रेमियों, माताओं, भाइयों, बहनों,
भाजपा ने महंगाई को लेकर जनता को गुमराह करके वोट तो लिए, लेकिन महंगाई तो और भयानक हो गई। कभी टमाटर को लेकर तो कभी प्याज लहसुन व खाद्य तेल को लेकर जनता महंगाई से त्रस्त है। मोदी जी ने नई बात रख रहे हैं, मगर ये त्रस्त है मोदी नई नई बातें जनता के सम्मुख रख रहे हैं, मगर ये नहीं बता रहे कि महंगाई का। हरे हरे, जय श्री कृष्ण, राधे राधे। विचारों का स्वागत शब्द के अपने लेख और विचार इस पते पर भेज सकते हैं। संपादित डेली यूज घंटनामा तिलक नगर जाट। नाम से क्या बदलेगा, भक्त की पुकार सुनकर भगवान को आना ही पड़ता है। भगवान भक्त के हर कष्ट से मुक्ति दिलाते हैं। आचार्य कटारा ने कहा, कथा में प्रहलाद चरित्र गजेंद्र मोक्ष आदि प्रसंग की व्याख्या करते हुए ये बातें कही। आयोजन में सब्सक्राइबर की कतई बाढ़ ला दें, ये नितांत आवश्यक है।